दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्टडी पॉइंट एजुकेशन में। दोस्तों आज हम फिर एक बार लेकर आए हैं सीटेट एग्जाम जुलाई 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन है दोस्तों। टॉप 30 है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर दोस्तों कोई वीडियो को नया देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियोज़ के लिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है। घटना का वर्णन करना, कहानी शब्दों को दोहराना, कहानी को अपनी भाषा में कहना, चित्र देखकर लिखवाना। दोस्तों चित्र देखकर लिखवाएंगे बच्चों को, अच्छी तरीके से बच्चे लिख सकते हैं। कहानी हमने याद कर ली, बच्चों को सुनाएंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। दोस्तों घटना का वर्णन करेंगे दोस्तों वो भी समझ में आएगा, लेकिन दोस्तों कहानी शब्दों को बार बार नहीं दोहराएंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे कम प्रभावी इफेक्टिव मेथड है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों मुहावरा से जुड़ा हुआ है। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। कहने का मतलब बिल्कुल सही है दोस्तों, यह भाषा का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। बिल्कुल ये बात भी सही है। यह भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। भाषा को नियंत्रित करते हैं, ये भी सही नहीं है। भाषा का अलंकरण कार्य ये भी नहीं है दोस्तों, और ये भी नहीं है दोस्तों। इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, यह भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, बाकी ये सब कुछ नहीं करते दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों नीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया। कहने का मतलब नीता ने एक पैराग्राफ दिया है जिसमें प्रत्येक 5वीं शब्द की जगह रेगिस्तान दिया है। कहने का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स दिया है बच्चों को, और बच्चों को भरने को कहती है। नीता एक टीचर है, तो नीता ने किस चीज़ का प्रयोग किया है दोस्तों। और सीटेट 22 और 17 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। पठन परीक्षण दोस्तों इसमें होगा नहीं, पढ़ने का कोई कार्य है दिया नहीं है इसमें उन्होंने। लेखन भी नहीं दिया है दोस्तों, व्याकरण परीक्षण भी नहीं दिया है दोस्तों, लेकिन क्लोज परीक्षण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्लोज परीक्षण। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आप भी इन क्वेश्चन के आंसर करा करिए। बच्चों में किस और तरीके से, मतलब कौन सा माध्यम है जिससे लेखन कौशल का विकास किया सकता है बच्चे के अंदर, किस और तरीके से। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा दोस्तों, रेखांकन और चित्रांकन। कहने का मतलब है बच्चा अगर रेखाएं बनाना सीख जाता है या किसी का चित्र बनाना सीख जाता है उल्टा सीधा, तो दोस्तों उसके अंदर लेखन कौशल का विकास हो रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों सुनीता एक टीचर है, तो शाह को सा बोलती हैं। सुनीता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप स्थिति में क्या करेंगे। मतलब सुनीता की जो भाषा लैंग्वेज है, आप उनकी स्थिति के बारे में क्या कहेंगे, मतलब किस तरीके की टीचर है, भाषा टीचर है। सीटेट 12 और 17 में पूछे हुए क्वेश्चन है। भाषा त्रुटि का ना होना, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है दोस्तों। उनके अंदर क्या है? क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि जो वो शाह को सा बोलती हैं वही उनकी क्षेत्रीय भाषा है, सब लोग वही बोलते हैं, तो इसीलिए भी वो भी वही बोलती हैं क्लास के अंदर पढ़ाते टाइम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा दक्षता, भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। मतलब इस ऑप्शन में एक ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो कि बच्चों की भाषा क्षमता के लिए सर्वाधिक विकास सहायक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाल का प्रयोग करते वाक्य बनाएं। तितली कब और कहाँ गई, क्यों गई दोस्तों, ये है। तितली ने कब और कली के साथ क्या खेला, तुम्हारी मनपसंद किताब क्या है। दोस्तों इसके अंदर कब और क्यों दिया हुआ है, इसी ने दोस्तों यही प्रश्न ऐसा है जिससे कि बच्चे के अंदर भाषा डेवलप करता है अच्छी तरीके से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों सामाजिक अंतर्क्रिया वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसने दिया दोस्तों? वाइगोस्की ने दिया। बिना सोचे समझे आग नीच के लगाओ, समाज के साथ क्रिया करना वही बताते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक किस चीज़ पर बल दिया। कहने का मतलब है स्किनर ने किस चीज़ को बताया कि बच्चे किस तरीके से भाषा सीखते हैं। अंतक्रिया करके, अनुकरण की सीख के, भाषा का अर्जन या रचनात्मकता। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुकरण करके। बच्चे जो है किसी को देखकर कॉपी करते हैं और इस तरीके से भाषा बोलना सीखते हैं दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी वीडियो के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन बाकी है दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ बने रहें लास्ट तक। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है। मतलब बच्चों की भाषा क्षमता के लिए सबसे ज्यादा सहायक क्या चीज है। 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। कहने का मतलब है बच्चे आपस में किस तरह की बातचीत करते हैं, वही सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है। मतलब ये बताता है कि बच्चे बहुभाषिकता को पोषित अपने अंदर डिजर्व कर रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं, एब्जर्व कर रहे हैं। एक अच्छी लगने वाली मैक को क्या कहेंगे, बुरी लगने वाली मैक को कहेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है दोस्तों। तुम्हारे घर में किस किस तरह की मैक आती है, ये भी एक क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है कि फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो डी सही होगा दोस्तों, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखिए। यही बता रहा है कि बच्चे बहुभाषिकता को अपने अंदर पोषित कर रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि इस कहानी में, मतलब टीचर एक कहानी पढ़ा रहा है, पहाड़ी घाटी शब्दों का प्रयोग हो रहा है उस कहानी के अंदर, तो पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े हुए शब्द सोचकर लिखो। बच्चों को वो अभ्यास देता है
अभ्यास कार्य देता है, इस प्रकार के प्रश्न देता है, तो वो किस चीज़ का उदाहरण है दोस्तों? 21 और 13 में पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों, संदर्भ में व्याकरण में। संदर्भ में व्याकरण कहने का मतलब जो है वो इस प्रकार के जो अभ्यास के अंदर प्रश्न लिखवा रहा है, मतलब प्रश्न में शब्द जोड़ रहा है दोस्तों, वो संदर्भ में व्याकरण में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शिक्षण प्रक्रिया में, शिक्षण प्रक्रिया को मतलब और अच्छी तरीके से इंटरेस्टेड किस तरीके से बना सकता है, जिससे बच्चे उसके अंदर बहुत रुचि लें, अच्छी तरीके से समझें दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे बच्चों, आप उन चीज़ों को अपने साथ लीजिए और बच्चों को उस तरीके से सिखाइए दोस्तों, बच्चे उस तरीके से सीखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषाई संतों का विकास देश है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर, और साहित्य है। सीटेट 2012 और 15 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, साध्य और साधन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भाषा स्तर पर कौन सी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है बताना है दोस्तों। की गई बात की तार्किक पुष्टि करना, ये भी है दोस्तों। भाषा को सृजन और कल्पनाशील बनाना, ये भी है दोस्तों। रचनाओं के माध्यम से विषयों को जोड़ना, ये भी है। लेकिन दोस्तों कंठस्थ नहीं करना है दोस्तों, किसी भी चीज़ को रटना नहीं है दोस्तों, ये गलत होगा। जहाँ पर भी कंठस्थ करना आ जाए दोस्तों, वो समझ लो बिल्कुल गलत क्वेश्चन, बिल्कुल गलत है दोस्तों उसमें, ऑप्शंस में वही उसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या आता है, कक्षा में भाषा देश के प्रति देश बनकर उनका उपयोग करना भाषा शिक्षण में करना चाहिए। विविधता विधान है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अर्थ की गहनता को समझने के लिए कौन सी पद्धति सर्वाधिक सहायक है? ये 4 पद्धति नीचे दी हुई हैं, इनमें से कौन सी पद्धति सबसे सहायक है दोस्तों? 21 और 11 में आया हुआ क्वेश्चन है। सस्वर पाठन, मौन पाठन, द्रुत पाठन, धीमा पाठन। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मौन पाठन। चुपचाप रहकर पढ़ेंगे किसी चीज़ को तो अच्छी तरीके से उसका अर्थ गहनता डीपली तरीके से समझ में आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, भाषा के विभिन्न प्रयोग, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना ही भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बच्चे में अपने परिवेश से स्वयं अर्जित भाषा अर्जित करते हैं, इसका निहितार्थ है, मतलब बच्चे, ये बताया गया बच्चे अपने परिवेश से भाषा सीखते हैं। 21 और 12 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अत्यंत सरल भाषा का उपलब्ध परिवेश कराएं या बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाएं दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बच्चों को समृद्धिक भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाए, मतलब इस तरीके का परिवेश वातावरण दिया जाए जिससे बच्चा अच्छी तरीके से भाषा को अर्जित कर सके दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत बताना है आपको दोस्तों, फॉल्स बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं, बिल्कुल सही है। भाषा अर्जन विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा से बनती हैं दोस्तों, लेकिन कभी अनुवाद नहीं करा जाता भाषा अधिगम का दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। कहने का मतलब ये इसके अंदर फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल के साथ साथ चलती रहती है, यह कथन किसका है दोस्तों? चॉम्स्की, ओरियन, वाइगोत्स्की, पियाजे। दोस्तों इसका होगा नोम चॉम्स्की। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और स्विट्जरलैंड के रहने वाले वैज्ञानिक हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कविता शिक्षण में गीत प्रणाली का प्रयोग किस स्तर पर करना सर्वाधिक उपयोगी है? कहने का मतलब है किस क्लास तक बच्चों को कविता शिक्षण में गीत प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों? प्राथमिक स्तर पर कराया जाता है दोस्तों, उच्च स्तर पर नहीं कराया जाता। ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, भाषा तब सबसे सहज मतलब इजी और प्रभावी रूप से सीखी जा सकती है, कब सीखी जा सकती है? नियम को कंठस्थ कराएं, बिल्कुल नहीं सीखी जा सकती। शिक्षक अगर कठोर रवैया अपना लेंगे तो बच्चे बिल्कुल नहीं सीखेंगे। भाषा प्रयोग की दक्षता का प्रमुख उद्देश्य हो, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। और पाठों का अधिवेश करने से कुछ, समावेश करने से कुछ नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की डैश सीखना भी, क्योंकि भाषा किसी भी डैश का अभिन्न हिस्सा हो सकती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सांस्कृतिक और संस्कृति का। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा संस्कृति सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हो सकती है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर, कहने का मतलब है 5 to 8 भाषा सीखने को प्रभावित करता है। 2017 और 12 में पूछा हुआ क्वेश्चन है सीटेट के अंदर दोस्तों। बच्चों को सुलेख देंगे या भाषा शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया देखेंगे, या शिक्षक द्वारा लिखित परीक्षा ली जाएगी, या भाषा संबंधी गृहकार्य दिया जाएगा दोस्तों। गृहकार्य से कोई मतलब नहीं है, लिखित परीक्षा भी कोई मतलब नहीं है दोस्तों, सुलेख से भी कोई मतलब नहीं है।
शिक्षक की भाषा देखी जाएगी। अगर भाषा शिक्षक की भाषा शिक्षण शिक्षक का अच्छा है तो बच्चे भी उसी तरीके की भाषा सीखेंगे दोस्तों और बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। भाषा स्वयं में डैश एक व्यवस्था है, मतलब किस तरीके की व्यवस्था है। 2015 और 13 में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। नियमबद्ध है, क्या है, नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है त्रिभाषा। त्रिभाषा मतलब 3 भाषाओं के सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाती है। दोस्तों 2 डैश में दिए हुए हैं, एक तो मातृभाषा पढ़ाई जाती है मातृभाषा में, और क्षेत्रीय भाषा, 2 इसके अंदर ऑप्शंस आएंगे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निगमन विधि का व्यापक रूप निम्न में से कौन सी विधि है। मतलब किस विधि में निगमन विधि का यूज कराया जाता है, मतलब निगमन विधि में किस तरीके से बच्चे को सिखाया जाता है दोस्तों। सूत्र विधि से। किस विधि पे, सूत्र से दोस्तों। इसमें फॉर्मूला पहले बताते हैं और आगमन विधि में पहले उदाहरण बताते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है सलमा से। सलमा एक लड़की है दोस्तों। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, छोटी कक्षा में पढ़ती है, और किताब को किताब कहती है। क्या कहती है, कतब लिखती है। किताब टीचर कहता है लिखने की तो कतब लिखती है। तो सलमा का लिखने का ये तरीका डैश को दर्शाता है, मतलब क्या चीज़ बताता है। नियंत्रित लेखन नहीं है उसके अंदर, लापरवाही है, अज्ञानता है, या स्ववर्तनी है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्ववर्तनी। दोस्तों उसके अंदर वर्तनी का ज्ञान नहीं है पूरी तरीके से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रानी आ गया दोस्तों। रानी पहली कक्षा में पढ़ती है। वह यह कहती है मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। मैं थक गई, ये भी कहती है। आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो दोस्तों उसके अंदर बताना है कि आपको किस किस चीज़ का उपयोग हुआ है दोस्तों। एक तो लिंग का प्रयोग हुआ है, वचन भी बता रहा है कि वो लड़की है, क्रिया भी बता रहा है, आदि दृष्टि पर सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। लड़की वो इस तरीके से सेंटेंस में प्रयोग करना जानती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का दोस्तों। शिक्षक ने अभ्यास हेतु विद्यार्थियों को पार्क में ले जाकर प्रश्न दिया। मतलब शिक्षक अभ्यास के तौर पर, प्रैक्टिस के तौर पर बच्चों को पार्क में ले गए और उनसे ये कहा कि अपने आसपास चारों ओर धुनियाँ आपको सुनाई दे रही हैं, उनको आप पुस्तक में लिखो। मतलब किस किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। तो उसमें से एक बच्चा ऐसा है जो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता है दोस्तों। तो आप टीचर क्या करेगा उसके लिए, खुद लिखेगा, उसके आंसर सुनकर मतलब बच्चा बोलेगा और टीचर लिखेगा, या कह देगा कि अपने दोस्त सहपाठी की मदद से काम कर लो, या उस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन को बदल देगा बच्चे के लिए। बच्चे फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि उसको दिखता मतलब सुन नहीं पाता है दोस्तों, या फिर उस प्रश्न का उत्तर देने से मना कर देगा दोस्तों मना कर देना बिल्कुल गलत है दोस्तों। और दोस्तों क्या है अगला, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न में बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन टीचर कर देगा कि आप इसकी जगह कोई दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि आपको सुनाई नहीं देता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।